नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सपने और सच्चाई में, जहां हम आपको सुनाएंगे कुछ दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां। हर कहानी में छुपी होती है एक गहरी सच्चाई और सपने जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आएं, तो लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम गरीब का लड़का बना बड़ा गुंडा। गांव का नाम था रामपुर, जहां मेहनती मजदूर रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू ईमानदारी का प्रतीक था और अपनी मेहनत से अपने परिवार को पाल रहा था। उसकी पत्नी सुमित्रा और उसका बेटा चरण उसका सब कुछ थे। रामू ने सपना देखा था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बचपन की मासूमियत। चरण बचपन से ही तेज-तर्रार था। स्कूल में वो सबसे होशियार बच्चों में गिना जाता था। रामू ने उसे पढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मजदूरी कर करके उसने चरण का नाम पास के सरकारी स्कूल में लिखा दिया। चरण भी अपने पिता के सपनों को समझता था और पढ़ाई में खूब मेहनत करता। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। रामू जिस ठेकेदार के यहाँ काम करता था, वो बहुत लालची और स्वार्थी इंसान था। ठेकेदार ने एक दिन रामू की मजदूरी रोक दी। परिवार पर भूखों मरने की नौबत आ गई। रामू ने ठेकेदार से पैसे मांगे तो उसने उल्टा रामू को काम से निकाल दिया। यह घटना चरण की जिंदगी में पहला बड़ा झटका थी। उसने पहली बार देखा कि गरीबी और बेबसी कितनी कड़वी होती है। वो सोचने लगा, क्या ईमानदारी से जीने वाले हमेशा हारते हैं? बुरी संगत का असर। रामू की हालत खराब हो गई और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। चरण स्कूल के बाद कुछ काम तलाशने लगा, लेकिन इसी दौरान उसकी दोस्ती गांव के कुछ बिगड़ैल लड़कों से हो गई जो छोटी मोटी चोरी और मारपीट में लगे रहते थे। चरण ने शुरू में उनसे दूरी बनाए रखी, लेकिन गरीबी की मार और बुरी संगत ने उसे बदलना शुरू कर दिया। एक दिन उन लड़कों ने चरण को अपने साथ एक दुकान लूटने के लिए बुलाया। चरण ने पहले मना किया, लेकिन पेट की आग और परिवार की जरूरतें उसे अंदर ही अंदर खा रही थीं। मजबूरी ने उसका ज़मीर तोड़ दिया और वो लूट में शामिल हो गया। पहली बार अपराध करने के बाद वो डरा हुआ था, लेकिन जब उसे पैसे मिले तो उसके डर पर लालच हावी हो गया। पहला कदम अपराध की दुनिया में। धीरे धीरे चरण का झुकाव अपराध की तरफ बढ़ने लगा। वो अपनी पढ़ाई से दूर हो गया और बुरी संगत में पूरी तरह डूब गया। गांव के लोग रामू को ताने मारने लगे, तुम्हारा बेटा तो गुंडा बनता जा रहा है। रामू और सुमित्रा ने कई बार चरण को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। उसे लगता था कि पैसे कमाने का यही सबसे तेज तरीका है। गांव का डर। कुछ ही महीनों में चरण का नाम गांव में डर का पर्याय बन गया। जो लड़का कभी पढ़ाई में सबसे आगे था, वही अब लाठी डंडा लेकर घूमने लगा। उसने ठेकेदार से बदला लेने की ठानी, जिसने कभी उसके पिता को बेइज्जत किया था। एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ ठेकेदार के गोदाम में आग लगा दी। उस घटना के बाद चरण का डर पूरे इलाके में फैल गया। लोग उससे बचने लगे और उसका नाम गुंडों की लिस्ट में आने लगा। शहर की ओर रुख। गांव छोटा था और चरण के अपराध ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकते थे। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। चरण ने शहर का रुख किया, जहां उसकी मुलाकात राजा भैया नाम के बड़े गैंगस्टर से हुई। राजा भैया ने चरण की हिम्मत और गुस्से को देखा और उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। अब चरण पूरी तरह अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। वो पहले छोटे मोटे काम करता था, लेकिन जल्द ही हत्या, वसूली और जमीन कब्जाने जैसे अपराध करने लगा।
शानदार जिंदगी लेकिन खोखली आत्मा। कुछ सालों में चरण बड़ा नाम बन गया। उसके पास बेशुमार पैसा, बड़ी गाड़ियां और शोहरत थी, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। उसने अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। रामू और सुमित्रा अब भी अपने बेटे के लौटने की आस लगाए बैठे थे। एक दिन चरण ने अपने पुराने गांव जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वो एक बेटे के तौर पर नहीं, बल्कि एक खतरनाक गुंडे के रूप में लौटा। अंतिम टकराव। गांव में चरण ने देखा कि लोग अब भी गरीब और बेबस हैं। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आई, लेकिन जब उसने रामू और सुमित्रा को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। रामू ने उससे कहा, चरण, तुमने जो भी किया वो गलत था, लेकिन अभी भी वक्त है सुधरने का। चरण ने पहली बार महसूस किया कि उसने पैसे और ताकत के चक्कर में अपनी आत्मा खो दी है। उसने राजा भैया के गैंग से अलग होने की कोशिश की, लेकिन गैंगस्टर की दुनिया इतनी आसान नहीं होती। राजा भैया ने चरण को मारने का आदेश दिया। एक दिन गैंग के लोग चरण पर हमला कर बैठे। चरण ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन बुरी तरह घायल हो गया। पुनर्जन्म की शुरुआत। चरण ने आखिरी समय में अपने पिता से माफी मांगी और कहा, पिताजी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उसकी जान बच गई। इस घटना के बाद चरण ने अपराध की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपने गांव लौटकर एक नई शुरुआत की। उसने गरीबों की मदद करने और उनके लिए काम करने का बीड़ा उठाया। निष्कर्ष। चरण की कहानी बताती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, गलत रास्ता कभी सही नहीं हो सकता। जो इंसान अपनी गलती को समझकर उसे सुधारने की कोशिश करता है, वही असली विजेता होता है।